गन्धस्तां पुष्पां दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। देवताभ्यो नमः। देवसरीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जंगलम धियो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि परिवर्तन के आधार तुम्हें, परिवर्तन के आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बोले भगवान भोलेनाथ की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हुए हैं। भगवान को यानी के पुकारने के लिए तो मतलब पंक्ति जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय। अले जो पाप का पिता हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप का पिता हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। माँ आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ के जो बदल रहा है सृष्टिका। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। दिग दिगंत तुमसे यह दिग दिगंत परिवर्तन के आधार तुम्हें, परिवर्तन के आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बोले भगवान भोलेनाथ की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। हमारा आश्रम है, वहाँ जाइए। 9 दिन के 3 दिन के सत्र आप करिए। सारी सुविधाएं हैं, 50 बिस्तरे गद्दे सब हमारे पास मौजूद है। वहाँ बस आदमी ही नहीं है, यही है। गुरु जी का आश्रम है, 25-26 साल हो गए। बहुत से आदमी यहाँ बैठे होंगे, मैं किसी से योगी हाथ खड़े करवाऊं कि कोर्ट गया नहीं गया, लेकिन जा करिए। जब भी जाओगे सारे संस्कार वहाँ निःशुल्क होते हैं। किसी भी समय जाए, प्रतिदिन यज्ञ की वहाँ है।
प्रतिदिन यज्ञ होता है, एक आदमी मोड़ने के उनकी जिम्मेदारी है कि उसका घी समीधा है, सामग्री मैं दूंगा, लेकिन यहाँ डेली यज्ञ होना चाहिए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। मेरा गुरुदेव से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा गुरुदेव से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी वही चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरी है नाम। जब जब उलझन में पड़ जाऊं मैं, आता है मन में उसका ही नाम। मेरे कुछ कहने से ही पहले कर देता वो मेरे सारे काम। हरदम मुश्किल घड़ियों में, हरदम मुश्किल घड़ियों में काम वो आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा गुरुदेव से नाता है। कभी राह में काटे वो जो भर। छोटी बातों के लिए किसी से ऐसे से शिकायत मत करो जो आपकी हंसी उड़ाएगा। उसके सामने अपनी बात रखिए जो आपको समाधान देगा, आपकी उस परेशानी को हल्का करने की कोशिश बताएगा आपको। और वो उपाय कौन बताएगा? महापुरुषों का साहित्य बताएगा, या आपके जो वेल विशर है, रिश्ते में जो बड़े आपसे हैं, वो वास्तव में आपका वो हित चिंतन करेंगे ही करेंगे। ऐसा भरोसा करके आप अपनी मन की बात उनसे कीजिए, वो आपको समाधान देंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि आज आप मकर संक्रांति का दिन है, संकल्प लें कि एक अच्छाई प्रतिदिन, जब धरती माँ को आप प्रणाम करें बाएं हाथ से, तो आपको हार्ट फेल की बात नहीं आएगी। हार्ट फेल कभी नहीं होगा आपका, मैं लिख के देता हूँ। जब भी सुबह सो करके उठे, हथेली के दर्शन करें और बाएं हाथ से 3 बार धरती को ऐसे ऐसे छू लें, 3 बार। आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलिए भारत माता की जय। लिख के रख लीजिए कहीं, कोई कैड़ा काम नहीं है, पैसे का काम बिल्कुल नहीं है। जो भी संत महात्मा महापुरुष बताएंगे आपको, वो पैसे आपसे लेकर के जेब में डालने की बात कभी नहीं करेंगे। जो ऐसा कर रहा है समझ लो वो नंबर 2 का आदमी है, वो संत महात्मा नहीं है। पेट भरने के लिए यदि उसने आपसे कह दिया भाई अगर आपके यहाँ कुछ खाने पीने का, मुझे भूख लग रही है, तो दे दीजिए, वो धर्म की बात है। अगर वो पैसे मांग रहा है तो कहीं ना कहीं झोल है, गड़बड़ है। पैसे हम भी मांगते हैं आपसे कभी कभी, रसीद दे जाएंगे। आप कभी जाए शांति कुंज, आपने जो गए होंगे, हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं वहाँ निःशुल्क। सारे संस्कार 16 में से 15 संस्कार शांति कुंज में निःशुल्क होते हैं रोज। और कोई ये भी नहीं कहता कि आप रसीद कटवाइए, नो, कोई नहीं आपके आसपास होगा। आपका मन करेगा आप दीजिए पैसा, वहाँ गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, पहुंचाते हैं लोग। फसल के टाइम पे ट्रकों से जाता है, उसी से काम चलता है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज आप अपनी ईमानदारी की कमाई से निकालिए। और अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो 10 रुपया रोज निकाल लीजिए एक परिवार में से, तो 300 रुपये महीना हो गया, आपका दान भी हो गया। एक अच्छी जगह लगेगा वो काम, कोई लेकर के आपसे शराब नहीं पिएगा, घर में जाके मार पिटाई नहीं करेगा उससे, ठीक है ना। तो मेरी बात यदि आपके समझ में आ रही हो तो हम गुरुदेव को किस तरीके से मानते हैं और क्या हमारे भीतर का आनंद है, ये हमारे अंदर की बात है। और इस अंदर की बात को आपसे शेयर करने का मतलब केवल इतना है कि आप भी हमारी जैसी मस्ती में और आनंद में हो जाएं। जीवन आपको ऐसा लगेगा ये जीवन हमें बार बार मिले। गुरुदेव ने कभी मोक्ष की कामना नहीं करी। वो कहते हैं मुझे मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं फिर से मनुष्य बनूं और खूब परिश्रम करूं, ईमानदारी का जीवन जीऊं। जो आपके पास 2 रोटी से फालतू बचता है वो जरूरतमंदों के लिए आप जरूर देने की आदत डालिए। ये संवेदनशीलता जिसके अंदर नहीं है, मेरे पास तो 6 जोड़ी जूते हैं, 15 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी परेशानी है,
कोई बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है और ठंड के मारे क्या उसका हाल हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी संवेदना अगर अंदर नहीं है तो गुरु जी का कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, दुनिया से समाप्त कर देना चाहिए। तो संवेदनशीलता बनाइए, रिश्तों में मधुरता लाइए, सहनशीलता बनाइए। पूरी भारत माता की। और कोई ये भी नहीं कहता कि आप रसीद कटवाइए, नो, कोई नहीं आपके आसपास होगा। आपका मन करेगा आप दीजिए पैसा, वहां गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, पहुंचाते हैं लोग। फसल के टाइम पे ट्रकों से जाता है, उसी से काम चलता है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज आप अपनी ईमानदारी की कमाई से निकालिए। और अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो 10 रुपया रोज निकाल लीजिए एक परिवार में से, तो 300 रुपये महीना हो गया, आपका दान भी हो गया। एक अच्छी जगह लगेगा वो काम, कोई लेकर के आपसे शराब नहीं पिएगा, घर में जाके मार पिटाई नहीं करेगा उससे, ठीक है ना। तो मेरी बात यदि आपके समझ में आ रही हो तो हम गुरुदेव को किस तरीके से मानते हैं और क्या हमारे भीतर का आनंद है, ये हमारे अंदर की बात है। और इस अंदर की बात को आपसे शेयर करने का मतलब केवल इतना है कि आप भी हमारी जैसी मस्ती में और आनंद में हो जाए। जीवन आपको ऐसा लगेगा ये जीवन हमें बार बार मिले। गुरुदेव ने कभी मोक्ष की कामना नहीं करी। वो कहते हैं मुझे मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं फिर से मनुष्य बनूं और खूब परिश्रम करूं, ईमानदारी का जीवन जीऊं। जो आपके पास 2 रोटी से फालतू बचता है वो जरूरतमंदों के लिए आप जरूर देने की आदत डालिए। ये संवेदनशीलता जिसके अंदर नहीं है, मेरे पास तो 6 जोड़ी जूते हैं, 15 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी परेशानी है। कोई बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है और ठंड के मारे क्या उसका हाल हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी संवेदना अगर अंदर नहीं है तो गुरु जी का कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, दुनिया से समाप्त कर देना चाहिए। तो संवेदनशीलता बनाइए, रिश्तों में मधुरता लाइए, सहनशीलता बनाइए। पूरी भारत माता क्यों घबराऊं मैं, मेरा गुरुदेव से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा गुरुदेव से नाता है। एक बार गुरुदेव की धुन तो देखो सच्चे मन से, फिर कोई घबराहट कुछ नहीं। जब जब उलझन में पड़ जाऊं, आता मन में उसका ही है नाम। जब जब उलझन में पड़ जाऊं मैं, आता है मन में उसका ही नाम। मेरे कुछ कहने से ही पहले कर देता वो मेरे सारे काम। हरदम मुश्किल घड़ियों में, हरदम मुश्किल घड़ियों में काम वो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा गुरुदेव से नाता है।
कभी राह में काटे वो जो भरे अम्बे भवहारी जननी भिखारी सुखदा जगदम्बे जयति जयकारती माता भवानी भवतारिणी अम्बिके अजय आनंद राशि मारी राशि अविकारी अगहरी अमले अविनाशी जयति जयकारती धेनु सतचित आनंद जय गंगा पीता माते कविता की शाश्वती शक्ति तुम सीता जयति जयकारती माता विजय श्याम अथर्व प्रणति